ये गाड़ी 215-20 तो ईजिली जाता है। कुछ पाने के लिए कुछ सैक्रिफाइसेस ज़रूरी है। रांची में इसका पहला और आखिरी राइड है। तो अंदर से कुछ इस तरह का कॉकपिट दिखता है, पूरा एकदम जेट इंस्पायर्ड। समय से शौक था कि हम एक होंडा सिविक लेंगे। गेतलसूट डैम वाले रास्ते के जैसा लगता है। सेकेंड हैंड गाड़ी कभी भी लो तो टायर वायर ये सब तो छोटा मोटा चीज़ कराना ही पड़ेगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग बहुत ही ख़ास होने वाला है, क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा ही था कि मैंने एक 20 साल पुरानी होंडा सिविक परचेज़ किया है, जो कि मेरा ड्रीम कार था। तो फाइनली बहुत ढूंढने के बाद, बहुत कोशिश करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद फाइनली अच्छे कंडीशन में झारखंड नंबर वाला गाड़ी हम लोग को मिला था लास्ट टाइम। तो अभी आप लोग सोच रहे हो कि सलोनी कहाँ है, बट वो अभी रूम में आराम कर रही है। तो मैं अभी दुकान से आया हूँ। तो देखो, ज़िंदगी का एक नियम है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो इसीलिए आज मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ। तो जैसा कि आपको पता था कि मुझे पहले बाइक्स का बहुत ज़्यादा शौक़ था। मैं बाइक्स का बहुत डाई हार्ड फ़ैन था। मैं बाइक्स कलेक्ट करना मुझे बहुत पसंद था। तो मेरे पास एक R15 V3 था, जो मेरा फर्स्ट बाइक था। फिर एक हार्ली था, एक BMW 310 था। ये देखो 310, R15, ये तो मम्मा का है। ये RX 100 अपना लेजेंडरी बाइक। ये सलोनी का स्कूटी, वो CBR अपना। तो आपको तो पता था कि ये सारा बाइक्स था। एक हार्ली भी है जो अभी पापा लेकर के गए हैं दुकान में। तो बाइक्स का बहुत शौक़ था, बट अब जैसा कि मैरिड लाइफ हो गया है, सलोनी को भी ये सब ज़्यादा पसंद नहीं है, तो अब धीरे धीरे बाइक्स का शौक़ ख़त्म हो के अब कार्स का शौक़ आ रहा है। बाकी ऐसा नहीं है कि अभी, बट कार का भी शौक़ मुझे 5-10 साल से था। बट होता है ना कि उस समय यंग एज में बाइक अफोर्डेबल था, क्योंकि घर वाले बाइक के ले देते थे, उसमें उतना दिक्कत नहीं होता। बट मैंने अपने पैसे से ये RX 100 द लेजेंडरी अपना बचपन का प्यार ख़रीदा था। और सो सैडली आज ये व्लॉग इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये बाइक को आज टाटा बाय करने का टाइम आ गया है। जैसा कि मैंने बोला, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो कुछ पाने के लिए कुछ सैक्रिफाइसेस ज़रूरी है। तो जैसा कि सिविक मेरा ड्रीम कार था 2016 से। तो ड्रीम कार था, तो मैं बहुत टाइम से परेशान था कि अच्छे कंडीशन में मुझे चाहिए, झारखंड रजिस्टर्ड चाहिए, तो मिल नहीं रहा था। बट अगर मिला तो मैंने उसको हाथ से जाने नहीं दिया। लास्ट ब्लॉग आप देख लेना, डिटेल में बात किया हूँ इस बारे में मैं वहाँ, तो लास्ट ब्लॉग आप देख लेना। तो इसलिए बहुत मेहनत के बाद 6-7 महीने तक ओनर के साथ लाइन अप करने के बाद मैं फाइनली ख़रीद पाया हूँ वो गाड़ी। और मैं वो गाड़ी भी ख़रीद पाया हूँ। तो आप लोगों को मैंने क्लियरली बोला, मेरा झूठ बोलने वाला काम ही नहीं है। मैं क्लियर बोला हूँ आप लोगों की, मैंने लोन लेकर के वो कार ख़रीदा हुआ है। तो अब क्या है कि ये RX 100 जो है मेरा एकदम यूज़ होता नहीं है, बहुत कम यूज़ होता है। और मेरा जो शौक़ था वो अब मतलब अभी भी है, बट बेचने का मन नहीं है। पर फिर भी बेचना पड़ रहा है, क्योंकि अब थोड़ा फैमिली को भी सोच समझ के चलना है। ऐसे भी यूज़ होता नहीं है, तो ये पड़ा ही रहता है घर के अंदर। तो पड़े पड़े भी ऐसे ही ये पुराना हो रहा है, ख़राब हो रहा था। एटलीस्ट मेरा तो नहीं, कम से कम मेरे जैसा किसी और को जो शौक़ है वो उसका भी शौक़ पूरा हो जाए एटलीस्ट। तो क्या ही बोलूँ। तो अब सिविक में भी अभी मैं आऊँगा। सिविक भी आप लोगों को अच्छे से लास्ट ब्लॉग में नहीं बता पाया था, सिविक भी नहीं दिखा पाया था, तो अभी आऊँगा। तो सबसे पहले अभी चलो ये बाइक को हम लोग टाटा बाय करते हैं। मन नहीं है बट फिर भी करते हैं। ये देखो अपनी लेजेंडरी 135 रेड ब्यूटी। तो इसका नया ओनर बेंगलुरु से है। तो अभी हम लोग चलेंगे इसको कुरियर ऑफिस छोड़ने, बूटी मोड़। बट इसके पेपर हैं नहीं, बट फिर भी अभी देखते हैं, गली वली घुस करके जाएंगे, बस पुलिस ना पकड़ ले, होप सो। नहीं तो बाइक तो ऐसी सीज़ हो जाएगा ये, क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट्स इसका है नहीं। तो अपने लेजेंडरी को 2021 में मैं लेकर के आया था। ये भी मुझे 2-3 साल ढूंढने के बाद मिला था। मैं 3 साल तक मैं ढूंढा था, तब जा कर के ये मेरे एक दोस्त के पास मिला था। तो उससे मैं ख़रीदा था।
और इसको पूरा रिस्टोर करके पेंट वेंट सब कराया था। बट R15 हार्ली स्कूटी 3 गाड़ी है जो मैं रेगुलरली यूज़ करता हूँ, तो उसके बाद ये यूज़ करने का मौका नहीं मिलता। पेपर नहीं है, मेन रीज़न ये है इसका यूज़लेस होने का, मतलब यूज़ कम होने का, यूज़लेस नहीं, यूज़ कम होने का मेन रीज़न है कि इसका पेपर और डॉक्यूमेंट्स कुछ भी नहीं है, तो इसको मैं रांची लेकर के जा नहीं सकता हूँ। बाकी ये मुझे R15 से भी ज़्यादा मज़ा आता है चलाने में, राइड करने में। तो बस पेपर ना होने के कारण ही मैं सोच रहा हूँ कि इसे रखने से अच्छा है कि हटा दूँ इन फ्यूचर। ये हटा तो रहा हूँ, बट इन फ्यूचर जब भी थोड़ा फाइनेंशियली स्टेबल होऊंगा तो विथ पेपर वाला RX एक ज़रूर लूँगा मैं, भले उसके लिए कितना ही पे करना पड़े। तो खैर सिविक मैं आकर के दिखाऊंगा। तो पहले चलो ये बाइक को रांची छोड़ करके आते हैं कुरियर ऑफिस में। तो अभी मैं सारा लाइनअप कर लिया हूँ, तो वो मुझे बुलाए हैं, तो यहाँ से जाने में अभी 1 घंटा लगेगा कम से कम, क्योंकि बरियातू जाना है, बरियातू से आगे बुटी मोड़। तो चलो अभी इसको लेकर के चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं और कुरियर ऑफिस चलते हैं डायरेक्टली। सो गाइज़ मैं घर से निकल गया था, फ्यूल अप भी करा लिया। अलग सी बात है कि वीडियो बनाना भूल गया क्योंकि UPI पेमेंट कर रहा था। और मौसम देखो क्या ही शानदार, एकदम बारिश वाला मौसम हो गया। रांची का यही तो वेदर अच्छा लगता है कि गर्मी में भी इतना मस्त शानदार सा वेदर है। और ये देखो एक वॉक अराउंड लास्ट दे देता हूँ, कुछ इस तरह की गाड़ी है। देखो अभी नंबर भी लग गया गाड़ी का। और इधर देखो, तो चलो अभी एक किक में आप लोगों को स्टार्ट करके सुनाता हूँ बाइक। देखना, चाबी ऑन, किक बाहर। क्या ही शानदार साउंड है। खैर बस ये वॉक अराउंड कराने के लिए मैं रुका था। बाकी चलो जल्दी चलते हैं क्योंकि मौसम भी बिगड़ रहा है। फिर मुझे वापस भी आना है, लगभग 25-30 किलोमीटर अभी जाना है बाइक लेने के लिए। वहाँ दे करके फिर सारा प्रोसेस करके वापस आना है। तो चलो यहाँ से अब निकलते हैं और चलते हैं कुरियर ऑफिस। सो गाइस आज पहली बार मैं इस बाइक को रांची लेकर के आया हूँ, और शायद ये पहली और आखिरी ही बार है इस बाइक का रांची में। और ये रातू रोड फ्लाईओवर में अपनी लेजेंडरी RX के साथ क्रूज़ करते हुए। भाई साहब किस्मत इस बाइक की ऐसी थी कि पेपर ना होने के कारण यूज़ तो करता था बट लोकल ही यूज़ करता था, रांची कभी लाया नहीं था मैं। बट आज पहली बार रिस्क लेकर के आया हूँ और आज चली जाएगी ये बाइक। तो आखिरी बार भी होगा आज रांची में, इसका पहला और आखिरी राइड है। बाकी बहुत अच्छा फील हो रहा है, मतलब मन भी नहीं कर रहा है कि बाइक को मैं छोड़ूं, बट क्या करूं, मजबूरियां। बाकी बहुत जल्द मैं फिर से एक RX 100 लाऊंगा और इस बार मैं सारा पेपर अप टू डेट वाला लेकर के आऊँगा, जिससे कि मेरे को रांची आने जाने में भी प्रॉब्लम ना हो। और ये देखो अपना लेजेंडरी गैलेक्सिया मॉल और अपना लेजेंडरी RX 100। तो चलो चलते हैं कुरियर ऑफिस। बाकी ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, ज़्यादा क्लिप्स नहीं ले पा रहा हूँ सिंगल हैंड से। तो चलो अभी कुरियर ऑफिस चलते हैं। पूरा ट्रैफिक है आज, इंजन पूरा हीट हो गया है भाई बहुत। अभी तक लगभग 20-22 किलोमीटर आ गया, पूरा गाड़ी हीट हो गया पूरा। खैर चलो ट्रैफिक से निकलते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज मेरे साथ साथ रांची का मौसम भी दुखी है। रांची का मौसम भी अलविदा कह रहा है अपनी RX को, देख रहे हो मौसम। सो फाइनली गाइज 1 घंटे के सफ़र और ट्रैफिक के बाद अभी हम लोग यहाँ ऑफिस पहुँच गए हैं कुरियर वाले। तो यहाँ ऊपर ही है, तो चलो चल कर के बात करते हैं।
उसके बाद आप लोग से मिलते हैं। अभी कुछ इस तरह का बिल्टी नंबर हम लोगों को मिला है। तो अभी हम लोग यहाँ पे इनका ऑफिस था, तो यहाँ पे सारा प्रोसेस हो गया है। तो अब हम लोग यहाँ से उनके गोडाउन चलेंगे जहाँ पे ये बाइक पैक होगा। तो ये देखो साउथ इंडिया रिलोकेटर्स, इस तरह का डॉक्यूमेंट्स है, वो नहीं दिखा सकता अच्छे से। तो चलो अभी यहाँ से उनके गोडाउन चलते हैं और बाइक को वहीं पे छोड़ना है हम लोगों को, तो वहीं चल करके छोड़ेंगे। तो ये देखो बाइक है यहाँ पे इस कंडीशन में, ये यहाँ पे जाएगा। हाँ ये देख लीजिए इस तरह से पैकिंग किया हुआ है। तो इसी तरह से पैक होगा। अभी हम लोग वो लेबर नहीं आए हैं इसलिए रखा हुआ है बाहर। तो अभी पैक करके ये भी उस तरह से अंदर जाएगा, फिर आपका यहाँ से निकल जाएगा कल। तो देख लीजिए बाइक। तो अभी हम बाइक दे दिए वहाँ कुरियर ऑफिस में और हम वापस घर जा रहे हैं। तो अभी तो लंबा रास्ता जाना है, लंबा सफ़र तय करना है। तो चलो अब हम आप लोग से घर जा कर के मिलते हैं डायरेक्टली 2000 years later। सो गाइस, जैसा कि आपने इस व्लॉग में देखा कि मैं अपना RX 100 बेच चुका हूँ। तो उसके बाद मैं बोला था आप लोगों की एक बार मैं अच्छे से अपनी कार भी दिखाऊंगा, नई वाली सिविक। तो इसलिए व्लॉग, जैसे कि मैं बाइक बेच करके 2-4 दिन पहले आया था, शाम भी हो गया था उस दिन। तो उसके बाद मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाया था क्योंकि उसके बाद मुझे काम था कुछ जिसकी वजह से टाइम नहीं निकाल पा रहा था मैं। तो आज थोड़ा टाइम मिला है मुझे, तो सोचा कि इस व्लॉग को कंटिन्यू करके एंड भी किया जाए क्योंकि कब तक ये पेंडिंग रहेगा। तो इसलिए तो अभी मैं आया था खाना खाने दुकान से। तो अभी अब चलेंगे हम लोग सिविक लेकर के और आप लोगों को अच्छे से अभी सिविक दिखाएंगे। तो ज़्यादा इधर बकवास कम करते हैं और ज़्यादा देर नहीं करते हैं और चलो डायरेक्टली सिविक निकालते हैं और हम लोग चलते हैं बाहर। सो गाइस, एक और बात, हम बोले थे अपना बाइक और कार का कलेक्शन दिखाएंगे, जो कि हम दिखाना भूल गए क्योंकि एक बाइक बिट्टू कॉलेज ले गया, एक पापा ले गए, तो उस तरह से इधर उधर हो जाता गाड़ी, तो दिखा नहीं पाते। बट ये देखो, एक ये सलोनी का स्कूटी, एक ग्रेजिया, एक बीमर, एक बुलेट और R15 तो जान ही रहे हो आप लोग। तो R15 बिट्टू ले गया कॉलेज और हार्ले पापा ले गए हैं और एक इलेक्ट्रिक स्कूटी भी है जो कि मम्मी लेकर के गई है। तो इतना ही है हमारा बाइक 2 व्हीलर का कलेक्शन। और ये देखो अपना सिविक, वाह मौसम पूरा फ्रेश है, हवा चल रहा है ज़ोरदार। ये देखो अपना सिविक और ये देखो अपना एक और कार आर्या पुराना वाला और इधर है अपना सिविक और एक रेड क्रेटा भी है जो कि बाहर होगा क्योंकि वो चाचा लेकर के गए थे कहीं। तो चलो अभी निकालते हैं। ये तो अभी कुछ दिन बारिश हुआ था जिसकी वजह से थोड़ा गंदा भी है, ये देखो पूरा गंदा हो गया। तो इसको फटाक से पोंछते हैं और गाड़ी निकालते हैं बाहर। तो गाइस, अभी हम लोग निकल गए हैं और साथ में सलोनी जी भी आ गई। तो हम लोग दोनों अभी जा रहे हैं। तो ज़्यादा इधर उधर तो नहीं, यहाँ पे मेला टिकरा नाम का एक जगह है, थोड़ा अच्छा जगह है, तो उधर ही चलेंगे और उधर ही आप लोगों को दिखाएंगे। बहुत धूप भी हो रहा है, अभी शाम का समय है। तो चलो अभी चलते हैं आगे। और ये देखो अंदर से कुछ इस तरह का कॉकपिट दिखता है, पूरा एकदम जेट इंस्पायर्ड। ये देखो इतना सारा बटन सब भरा पड़ा है अंदर में म्यूज़िक कंट्रोल्स के लिए। और ये एक लेदर रैप है जो हम कार लाने के बाद ये सिलवाए हैं। तो वो सब हम वीडियोज़ नहीं बना पाए थे, बट ये देख लो कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताना। ये रेड स्टिचिंग के साथ है क्योंकि रेड ब्लैक का कॉम्बिनेशन बहुत सही लगता है। और वो देखो वहाँ पे है इसका स्पीडोमीटर, यहाँ पे है टैकोमीटर और वहीं स्पीडोमीटर के बगल में फ्यूल मीटर और टेम्परेचर मीटर है। और बाकी का सारा इंफॉर्मेशन सब ये वाले मीटर में रहता है, जैसे कि एयर बैग, ABS जो भी है, मतलब जितना भी सारा रहता है सब इसमें। और अभी चलो चलते हैं। ड्राइव करते समय ज़्यादा फ़ोन पे नहीं ध्यान रखेंगे, तो चलते हैं वहाँ और आप लोग को डायरेक्टली वहीं चल के ही दिखाते हैं। चलो। सो गाइस, अभी हम लोग पहुँच गए हैं मेला टिकरा और पीछे ये देखो सनसेट बहुत खूबसूरत सा। और ये देखो अपनी गाड़ी, वाह
कितना खूबसूरत और कितना सही लग रहा है ना गाड़ी। बस थोड़ा वॉश किया हुआ रहता और क्लीन रहता ना तो और खूबसूरत लगता। ये देखो जोकर ये व्लॉग से ये क्लिप कट नहीं होने वाला है, पहले बता रहे हैं। ये देखो अभी थोड़ा सा यहाँ आते हैं के साथ, वहाँ पे ड्रिफ्ट मारे, कैसा मजा लेगा। अंदर बैठी हुई थी, मजा है। अभी इसको नीचे उतार करके फिर एक बार ड्रिफ्ट मारेंगे। ये वीडियो कर देगी मेरा। एक बार नहीं, बस एक बार, नीचे नहीं। अच्छा यहीं पे मारेंगे, यहाँ पे पास में, यहाँ पे एरिया बहुत बड़ा है। तुमको कार चलाना सिखाओगे जब? कार चलाना सिखाएंगे बट इस व्लॉग में नहीं, उसके लिए पर्टिकुलर व्लॉग्स भी बनाएंगे और तुमको कार चलाना भी सिखाएंगे। तो वो व्लॉग में आप लोग चैनल पे बने रहिएगा तो आप उसमें लोग दिखेगा कि ये आदमी कितना खड़ूस है। भाई क्या ही बोले, तो होता है ना स्ट्रिक्ट पेरेंट्स के ही बच्चे ज़्यादा कामयाब होते हैं, इसलिए स्ट्रिक्ट पति का ही वाइफ ज़्यादा कामयाब होगी। ये देखो कार अपना चारों तरफ से दिखाते हैं, पीछे से कुछ इस तरह का व्यू है भाई। इसका पीछे का जो लुक है ना बहुत ज़्यादा सही लगता है एकदम। ऐसे ये दोनों ना, मतलब कंपनी खुद कहता है कि जो फाइटर जेट होता है ना, जब वो टेक ऑफ के लिए जब स्टार्ट होता है और टेक ऑफ लेने वाला रहता है तो उसका कैसे विंग्स के नीचे जो उसका मोटर रहता है उससे एकदम रेड रेड फ्लेम्स आता है, उस तरह का उसी से इंस्पायर्ड मतलब ये बनाया गया था, सिविक में डाला गया था। ये दोनों फाइटर जेट के वही फ्लेम जो रहता है थ्रोअर, उस टाइप का कुछ इस तरह का 15 इंच का टायर है। जो कि टायर का आप कंडीशन देख सकते हो, उतना कुछ खास नहीं है, मतलब है अभी बट उतना भी खास नहीं है। आगे का भी आप देख सकते हो, ये मतलब टायर का ग्रिप अच्छा खासा कंडीशन में है बट टायर बहुत पुराना हो गया है क्योंकि टायर बहुत साल से इसमें लगा हुआ है। तो टायर भी चेंज करेंगे, वो तो नुकसान है। मतलब सेकेंड हैंड गाड़ी कभी भी लो तो टायर वायर ये सब तो छोटा मोटा चीज़ कराना ही पड़ेगा, जो कि अभी टायर में ही मेरा मेन इस कार में खर्चा है, थोड़ा मोटा खर्चा। उसके बाद नेक्स्ट ईयर रजिस्ट्रेशन में एक बार मोटा खर्चा होगा, बाकी सर्विस वर्विस सब कुछ तो किया हुआ है। तो एक सेकेंड आओ, आपको इसका हुड दिखाते हैं ओपन करके, किस तरह का इसका इंजन है। ये रहा हुड इसका, ये देखो। ओ भाई साहब पूरा गंदगी, ओ माय गॉड। लगता है बहुत दिनों से गाड़ी खड़ा था तो इसमें चूहा का हमला हो चुका है गाइस। चूहा ने हमला किया है, वैसा ही तो लग रहा है मुझे ये फुटप्रिंट्स देख करके और ये गंदगी देख करके। बट हाँ, ये आप लोग एक बार इंजन देख लो, इंजन बहुत अच्छा कंडीशन में, बस पुराना होने की वजह से ये थोड़ा जंग वंग लगा हुआ टाइप का हो गया है। ये एग्जॉस्ट पाइप है, उसका कवर है, सॉरी। और इधर पूरा कंपोनेंट ये है होंडा का iVTEC 1.8 लीटर iVTEC इंजन, जो कि रॉकेट जैसा भागता है गाड़ी, जिसके वजह से। तो चलो अभी खुद को करते हैं बंद और क्या करें, एक बार ड्रिफ्ट आप लोगों को भी दिखाया जाए क्या? तो चलो एक बार आप लोगों को भी ड्रिफ्ट दिखाते हैं। उससे पहले हम एक बार ये चेक कर लेते हैं इसका एसी फिल्टर, एयर फिल्टर खोल करके, कि कहीं उसमें चूहा ने कांड तो नहीं कर दिया है। तो चलो वो चेक करते हैं और आप लोग डायरेक्टली अब ड्रिफ्ट देखो फिर। सो गाइस कैसा लगा मेरा ड्रिफ्ट? उतना बढ़िया से नहीं मारे थे आराम से, मतलब थोड़ा बहुत ही ट्राई किए थे क्योंकि हम पहले कभी ड्रिफ्ट नहीं मारे हैं, पहली बार था। और अपना कार में ड्रिफ्ट मारने में और ज़्यादा दुख लगता है भाई, टायर वायर सब खिंचता है। बट टायर चेंज कराना है जब सोच रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ट्राई भी किए, नहीं तो उतना भी हमको हिम्मत नहीं होता है कि अपना जान से प्यारा चीज़ में रिस्क ले। क्यों जी, कैसा लगा ड्रिफ्ट? बैठ के देखने में, मतलब जब ड्रिफ्ट मारे थे तब अंदर बैठी थी तब अच्छा लगा या बाहर से देखने में अच्छा लगा? हमको बाहर से देखने में अच्छा ही नहीं लगा क्योंकि हम वीडियो बना रहे थे और वीडियो में उतने अच्छे से नहीं दिखा है। अलग ही लेवल का दुख है। और ये वाला उतना अच्छे से हुआ भी नहीं था जो हाँ, उस तभी time जब बैठी थी ज़्यादा ना अच्छे तब से क्या हुआ हुआ, था। हम
लोग रैंडमली आए, सीधे नीचे गए और ढलान था ना और पूरा गिट्टी था, तो मस्त से मारे थे उसमें ड्रिफ्ट। खैर ज़्यादा नहीं मारेंगे, ज़्यादा तेज़ भी नहीं बनना है, हीरो भी नहीं बनना है, कोई चीज़ है तो उसका कदर करना पहले होगा। कर लो, उसके बाद से बकवास थोड़ा थोड़ा बहुत कभी कभार चलता है, एक बार किए बस, 2 बार सॉरी, बट अब और नहीं। बाकी आप देख सकते हो वहाँ पे, देखो टायर का निशान किस तरह से हो गया है, देखो गिट्टी में, अभी जस्ट जो ड्रिफ्ट मारे थे। खैर अब ड्रिफ्ट नहीं मारेंगे। तो कार के बारे में मतलब क्या ही बताएं यार, कोई हम लोग मतलब वो क्या बोलते हैं स्पेसिफिकेशन सब, मतलब कार वाला व्लॉग या क्या बोलते हैं रिव्यू वीडियो तो बना नहीं रहे हैं, तो उतना डिटेल में क्या ही बताएंगे। बस इतना जानो कि 2017 या 17-18 आसपास से मेरा सपना था, मतलब उससे पहले तो बाइक का ही शौक़ था, अभी भी बाइक का बहुत शौक़ है, बट अब थोड़ा फैमिली सब कुछ देख करके चलना पड़ता है। तो मतलब शुरू से ही हमको शौक़ था बाइक का, बट 2017-18 में हम ये कार देखे थे और इसका जो मॉडिफिकेशन जो करता है ना केरला तरफ, एकदम क्रेज़ी मॉडिफिकेशन, वो सब देखे थे, जिसमें सीजर डोर डाल देता है, डुअल टोन में गाड़ी को कलर कर देता है, पेंट कर देता है, बम्पर पूरा स्पोर्ट्स किट वाला चेंज कर देता है, अलॉय 17 इंच का डाल देता है। तो हमको ना उस समय से शौक़ था कि हम एक होंडा सिविक लें, क्योंकि इसका हम स्पीड वाला वीडियो भी देखे हैं। ईज़िली ये गाड़ी 215-20 तो ईज़िली जाता है, ईज़िली भाई, विदाउट कोई मतलब ट्यूनिंग किए बिना ही 210-15 तो ईज़ी जाता है, हम वीडियो में देखे हैं और हम भी ड्राइव इसको किए हैं। तो हम उतना ज़्यादा तो नहीं किए हैं, बट जिस दिन ख़रीद करके आ रहे थे उस दिन थोड़ा सा ड्राइव किए थे, तो उस दिन लगभग 160-70 तक ही गए थे, उससे ज़्यादा हिम्मत नहीं हुआ, क्योंकि उस समय नया था। मतलब इस गाड़ी में हम ड्राइवर थोड़े नए हैं, थोड़ा आदत हो जाएगा इस कार में, फिर देखेंगे। बाकी स्पीड रन सब हम रिकमेंड नहीं करते हैं किसी को, जगह के हिसाब से वो सब होता है। तो क्या ही कर, बस सपना था तो समझो एक हिसाब से, इधर 2026 है तो 6 साल इधर और 2 साल उधर, अपना 8 साल पुराना सपना था कि एक सिविक लेना है। फिर उसके बाद 2021-22 आसपास से सब दोस्त लोग जब कार लेने लगा, तो हमको भी मन करता था कि काश अच्छा कंडीशन का सिविक मिले, हम भी पैसा कमाएं या जमा करें, उसके बाद हम कार ख़रीदें। बट वैसा कभी सिचुएशन हो नहीं पाया और बहुत रैंडमली ये कार हमको मिला था अभी से 7-8 महीना पहले, मतलब 2025 में सितंबर में, जिनसे हम बात किए, गए, देखे वेखे, उसके बाद फिर मतलब होता है ना, उसके बाद फिर सब कुछ किए फाइनल। बट फिर 6 महीना डिले हुआ, बहुत मतलब बात बन रहा था, बिगड़ रहा था पैसा की वजह से और भी कुछ कारण की वजह से, तो वही सब था। उसके बाद फिर पता नहीं कैसे करके ले लिए ज़्यादा नहीं, पता नहीं कैसे हिम्मत की है, ये भी हमको सपोर्ट की कि हाँ लेते हैं। हम लोग को एक अपना पर्सनल कार का भी ज़रूरत बहुत पड़ता था, बहुत ज़रूरत पड़ता था। घर में कार है ऑलरेडी 2-2, बट फिर भी हम लोग को अपना पर्सनल कार का बहुत ज़रूरत पड़ता था, जिसके वजह से हम लोग कहीं घूमने नहीं जाते थे पर्सनल कार ना होने के कारण। बारिश में इसको घूमने का बहुत मन करता था, हमको भी मन करता था, बट बाइक में भीग जाते थे, इसलिए हम लोग कहीं जाते नहीं थे। बट कोई नहीं, अब कार ले लिए तो इस साल के बारिश में हम लोग जाएंगे और अच्छा ड्रोन शॉट्स भी लेंगे। तो ये देखो, आज हमको लगता है पहली बार ड्राइवर सीट में बैठी है क्योंकि गाड़ी लाने के बाद से ज़्यादातर खड़ा ही रहा, क्योंकि बर्थडे के समय लाए थे, उसके बाद ईद, रामनवमी, फलना ढकना, ये सब के वजह से गाड़ी एकदम कम यूज़ कर पाए, क्योंकि दुकान आना जाना सिर्फ हम करते थे बाइक में ही। तो छोटा मोटा काम हम दुकान के पास में ही एक है एसेसरीज शॉप, वहाँ से ये लेदर रैप वैप कराएँ। एक स्पीकर नहीं बज रहा था, उसको ठीक कराएँ, और वैसा तो कुछ कराया नहीं। बाकी लाते के साथ हम गाड़ी को पूरा मतलब एक बार अच्छे से वो रबिंग करवाए थे, फिर रबिंग करवा के वॉश करवा के लाए थे। बट देखो खड़े गाड़ी का हालत वही हो गया। और बारिश जो 2-4 दिन हुआ, ये देखो ये पूरा हट रहा है यहाँ, मतलब ना शायद पुराना ओनर यहाँ पे ग्रीस या कुछ डाल दिया है यहाँ पे अंदर में, पता नहीं क्यों। तो ये सब पूरा दाग हो गया है, तो गाड़ी एक बार हमको फिर से अच्छे से वॉश करना होगा। तो कल संडे है, जिम हम जाएंगे नहीं, तो देखते हैं कल सुबह जल्दी उठेंगे और कार को अच्छे से वॉश करेंगे पहले, क्योंकि मशीन घर में है ही। तो अभी फ़िलहाल यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं, आगे एक और जंगल भी है नगड़ी का, तो उधर इसको थोड़ा घुमा करके लाते हैं सलोनी को। उधर एक ही बार हम लोग गए थे, जो हम लोग क्रेटा के सामने वाला फोर्ट
फ़ोटो पोस्ट किए थे, मतलब पोस्ट नहीं, स्टोरी में डाले थे और रील सब में भी यूज़ किए हैं। आप हमारे इंस्टा हैंडल में देख सकते हो, आईडी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलो यहाँ से आगे चलते उधर जंगल की तरफ और उधर का नज़ारा दिखाते हैं आप लोगों को। सो गाइस, हम लोग अब पहुँचने ही वाले हैं जिस जंगल के बारे में मैं बात कर रहा था, बस थोड़ा ही सामने है। तब तक आप लोग कॉकपिट का व्यू एंजॉय करो फ्रॉम ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे पीओवी से। और ये देखो सामने जंगल, इसी जंगल का हम लोग बात कर रहे थे। और मतलब ये थोड़ा थोड़ा गेतलसूट डैम वाले रास्ते के जैसा लगता है, इसलिए हम लोग इधर अक्सर घूमने आते थे। पहले फोटोज क्लिक कराने भी आते थे। पहली बार आने शादी के बाद पहली बार, इससे पहले एक बार आई हो क्रेटा में, हम लोग फोटोज क्लिक करा के गए थे यहाँ से। हाँ, तो ये देखो पूरा मस्त एकदम नेतरहाट वाला फीलिंग आएगा साइड में देखने से, छोटा नेतरहाट नगरी का। ये देखो, वाह। और ये जंगल वाले व्यू के बाद इधर आता है आपका एक साइड जंगल और एक साइड सनसेट वाला व्यू। देखो वाह, कितना मस्त लग रहा है ना देखने में। अच्छा लग रहा है कि नहीं? इधर अच्छा लग रहा है। हम लोग इसलिए अभी एसी भी बंद कर दिए हैं और विंडो खोले हुए हैं, क्योंकि इधर बहुत फ्रेश फील होता है गाइस, एकदम पॉल्यूशन फ्री एरिया टाइप। तो इधर ऐसा एरिया में ही अच्छा लगता है। हाँ, इसका तो घर भी ऐसा ही एरिया में था, तो इसको इधर और अच्छा लगता है। बट टाइम नहीं मिलता है, जिसकी वजह से हम लोग इधर उधर अब हो नहीं पाते हैं। हाँ, शादी से पहले तो संडे घूमने जाते थे, शादी के बाद तो संडे भी अब खत्म। बहुत ही रेयरली हम लोग इधर उधर जा पाते हैं। बस काम, जिम्मेदारी सब निभा रहे हैं दोनों। ये देखो गाइस, मस्त एकदम ऑरेंज। अभी थोड़ा कड़क धूप है, थोड़ी देर बाद और खूबसूरत हो जाएगा। हम लोग थोड़ा सा जल्दी आ गए, बट शाम हो जाएगा इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी आए। और वो देखो हमारे हनुमान दादा, जिनको हम सालसार बालाजी से लाए हैं और केदारनाथ से लाए थे, वो केदारनाथ मंदिर वाला। अब दोनों हम यही बोल के लाए थे कि जब भी अपना गाड़ी लेंगे तभी लगाएंगे, और फाइनली वो दिन आ गया और अपनी गाड़ी में हम इन दोनों भगवान को लगा लिए, शिव जी को और हनुमान जी को। तो अब इधर आगे ज़्यादा नहीं जाएंगे, इधर अब ऐसा ही जंगल झाड़ सब ही है। आगे जाते जाते हम लोग फिर लोधवा पहुंच जाएंगे। तो अब यहाँ से घुमाते हैं और कोशिश करते हैं कि फूल बागान तरफ लेकर के चले, जिधर मतलब फूल का खेती होता है उधर। तो देखते हैं, गाड़ी यहाँ से घुमाते पहले। ये देखो कितना मस्त लग रहा है भाई साहब, फ्रंट का व्यू। ये देखो कितना मस्त है ना। इधर भी हम लोग का ज़मीन हुआ करता था आगे तरफ, अभी किसी का बचा हुआ है फैमिली में, बाकी सबका ख़त्म। ये देखो पूरा गांव वाला व्यू है गाइस। इधर भी हम लोग का घर होता था शांति देखो से, कितना अच्छा शांत जगह है ना। तो चलो अभी हम लोग अब यहाँ से निकलेंगे और चलेंगे आगे घूमने। बट ये देखो कितना सही लग रहा है, ये देखो ये पेड़ के साथ मस्त सनसेट, लाइट कैसे पड़ रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत खूबसूरत। तो एक दो फोटोज क्लिक कराते हैं गाड़ी लगा करके, फिर यहाँ से चलते हैं। चलो ये देखो गाइस कितना खूबसूरत लग रहा है। रुको वाइड एंगल करते, ये देखो कितना सही लग रहा है ना, गाड़ी के साथ व्यू एकदम खूबसूरत सा। ये व्यू अब आप लोग देख लिया, अब हम लोग एक दो फोटोज क्लिक कराते हैं इससे पहले कि सूरज ढल जाए। सो गाइज अभी हम लोग वहाँ से निकल गए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं फूल बागान की तरफ। तो चलते हैं, देखते हैं, अगर कार जाएगा तो चलेंगे फूल बागान, थोड़ा सा घूमेंगे और उसके बाद फिर घर की तरफ निकलेंगे। अभी हम लोग यहाँ इतना हाइट से उतारे हैं गाड़ी को, सिर्फ ये फूल का खेत देखने के लिए। वो देखो फूल का खेत। तो चलो कार पार्क करते हैं यहीं पे साइड पे। आगे भी है ना। हाँ, यहाँ पे मतलब वो फूल दुकान है ना, जो हम लोग के इंगेजमेंट में सजाए थे स्टेज, उनका खेती होता है, उन्हीं का है फूल का खेत। ये देखो गाड़ी पूरा गंदा, और ये देखो उतना हाइट से उतारे हैं गाइस। बट ठीक है, सेडान में थोड़ा डर लगा रहता है, लेकिन
और ये देखो फूल का खेत, यहाँ पे ऑरेंज और येलो कलर का गेंदा फूल का खेती किया हुआ। आगे येलो है, इधर ऑरेंज है, और इसी से मैच करता हुआ ऑरेंज ऑरेंज सा सनसेट। हम लोग इधर है। फोटो क्लिक कराना है फूल में। तो चलो अंदर चलते हैं, एक दो फोटो क्लिक कराते हैं फिर निकलेंगे। ये देखो गाइस कितना सही फोटो आ रहा है। ये देखो हम क्लिक कर दिए, कितना सही फोटो। और ये वीडियो, ये देखो कितना सही ले दिए हैं। और ये देखो बंदरी घुसी हुई है अंदर। ये देखो कितना मजा आ रहा है गाइस, यहाँ पे एकदम मस्त शांत, और ये फूल के बीच में ऐसा जन्नत वाला फीलिंग आ रहा है। इसको तो ऐसा ही जगह पसंद है, इसको तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है गाइस। सूरज भी ढल गया लेकिन ये जाने को रेडी ही नहीं है। अपना मस्त फोटो वीडियो में लगी हुई है, बोल रही यहीं रहना है इसको। देखो बहुत अच्छा है। येलो वाला फूल चाहिए। वो देखो वहाँ बीच में सिर्फ एक येलो पौधा है, तो वहाँ जाने के लिए पर मेन दिक्कत क्या है ना कि अभी अभी यहाँ पानी पटाया गया है, जिसकी वजह से पूरा मिट्टी गीला है। अगर हम लोग थोड़ा सा भी अंदर जाएंगे ना तो पूरा चप्पल हमारा मिट्टी मिट्टी हो जाएगा, इसलिए नहीं जा पा रहे हैं। नहीं तो जा करके ला ही देते हैं। इधर भी पूरा गीला पड़ा है, देखो ऐसा पूरा गीला है रास्ता में, तो कैसे जाएंगे? पूरा चप्पल में मिट्टी लग जाएगा, फिर अभी गाड़ी में भी गंदा हो जाएगा पूरा अंदर। खैर हो, हम बहुत साल बाद इधर आए। बचपन में इधर आते थे जब साइकिल हुआ करता था मेरे पास। साइकिल के बाद स्कूटी जब हम लोग नया नया सीखे थे, हम और रंजन, तब हम लोग इधर शाम शाम में घूमने आते थे। बहुत मतलब 2017-18 आसपास इधर आए होंगे लास्ट, उसके बाद हम आज आए हैं। हमको तो आइडिया ही नहीं था कि इतना अच्छा रास्ता बन गया। हम सोच रहे कि स्कूटी में जाते थे, वो भी बड़ा मुश्किल से आते थे उस समय, बट अभी पूरा अच्छा रास्ता बन गया है। इस तरह से देखो वो ऊंचा जगह से मस्त उतार के गाड़ी को लाए हैं और वहाँ लगाए हैं। विंडो भी ओपन ही छोड़ दिए हैं, बगल में ही पास में ही, इसलिए। बाकी देखो नज़ारे। तो बाकी इस व्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे गाइस। गाड़ी आप लोगों को दिखा दिए। RX बेचे, उसका दुख बहुत है, बट आप लोगों को मैं इस व्लॉग के स्टार्टिंग में भी बोला था, कुछ पाने के लिए कुछ खोना ज़रूरी होता है। तो RX खोए हैं तो कुछ बहुत बड़ा पाए हैं उसके बदले में, जो कि सिविक है। क्योंकि RX ऐसे भी यूज़ नहीं कर पा रहे थे हम बहुत टाइम से, तो पड़ा हुआ था। उससे अच्छा है कि कोई और अपना सपना पूरा करे। खैर बाद में फिर इतना है कि जिसको दिए हैं वो बहुत अच्छा मैकेनिक है, तो वो हमको ये भी बोले हैं कि आपको कभी भी विथ पेपर, वैलिड पेपर RX चाहिए होगा तो कांटेक्ट करिएगा, हम दिला देंगे। तो बाद में अगर फिर मन करेगा RX ओन करने का तो विथ वैलिड पेपर हम लोग लेंगे, जिससे कि रांची आने जाने में भी दिक्कत ना हो और कहीं भी यूज़ कर सके, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो खैर अभी तो अपना सबसे बड़ा सपना था कार का ओन करने का, तो कार हम लोग ले लिए हैं, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट भी है हम लोग के लिए। तो ज़्यादा बड़ा व्लॉग नहीं करेंगे। इस खूबसूरत से नज़ारे के साथ इस व्लॉग को यहीं बैंड करते हैं और जल्दी मिलते हैं आप लोगों से नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर नए व्यूअर्स हैं तो। चलिए सी यू सून, टाटा बाय बाय।